we have covered almost the topic. So let's share the rest of the slides so that we can finish the topic in this meeting. All right. Okay, now let's look at this picture. Okay, so look at these people. Now let's look at this gentleman, this person. अब देखें, ये हमें कुछ नहीं बता रहे कि मैं किसी सोच में या किसी परेशानी में मुब्तला हूँ, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनको देख के, इनकी पोस्चर को देख के, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हमने अंडरस्टैंड कर लिया दैट ही हैज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस और प्रॉब्लम, ठीक है। और ही इज इंडल्ज इन ओवर थिंकिंग, या कुछ ज़्यादा ही सोची जा रहे हैं, ठीक है। So how we understand or how we get this meaning out of this picture? By just looking at the picture and just observing the body language and the position, the posture of the person. Look at this person. Posture देखिए इसका ज़रा, ठीक है, is looking at the sky. The same is the case with this lady. She's also looking at the sky. So they are observing, they are dreaming something, they are thinking about something. And look at this lady, confused, stressed, all right, going through a problem, a difficult time, or maybe she's waiting for the interview. Maybe all of these people are waiting for their, you can say, interview, or maybe they have uh, done with their interviews and they're waiting for the results to announce. Maybe ये भी हो सकता है, वो इंतजार कर रहे हैं कि who will be the successful candidate. Maybe that's why they are stressed. तो मतलब क्या है कि इनको देख के आप लगा सकते हैं अंदाजा कि भाई इनके बैठने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, इन ओवरऑल इनकी जो एक अपेयरेंस है वो सारी वो यही हमें बताती है कि बंदे परेशान है, स्ट्रेस में, ठीक है। अब क्या है, they never told us these kind of things. तो हमने क्या किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया है इन मीनिंग्स को, ठीक है, कि ये हो सकता है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी भी है कि ये हो। All right. Okay. Now let's look at this example. Now imagine there's a person who uh, has entered into the interview room, and his interviewer asked him to have a seat, and now he has taken the seat in this way. इस तरह वो आके बैठ गया, बताएं ये कैसा स्टाइल रहेगा, ठीक है, कैसा स्टाइल होगा। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट वे टू सिट, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? इंटरव्यू के वक्त आप ऐसे तो नहीं बैठ सकते। Even your teacher is presenting something or teaching you something, you cannot sit like this in front of your teacher. It's not appropriate. It can be appropriate when you are sitting with your friends, with your family. Then we can sit in this way. There's no harm in that. But when you are sitting in a formal environment, you need to appropriate your sitting posture. ठीक है, तो अपने आप को improve करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये देखिए, it's not appropriate. Now let's look how to sit. ये देखिए जरा, ये शख्स है, ये टेक लगाई हुई है इसने, और आप आगे टांगे जो की हुई है, घुटने हैं वो किए हुए हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका जो पोस्चर है वो खराब हो गया है। इट्स नॉट बैलेंस पोस्चर, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट पोस्चर, ठीक है। इसको देखिए जरा, ये ज्यादा ही आगे होकर लीन फॉरवर्ड हो गया, दैट्स नॉट द करेक्ट पोस्चर। नाउ लुक एट दिस पर्सन, हाउ बैलेंस्ड एंड स्ट्रेट ही इज, हाउ बैलेंस्ड एंड स्ट्रेट हिज पोस्चर इज, ठीक है। ये देखिए सीधा बिल्कुल बैठा हुआ। अगर आप इस तरह बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, पता चलेगा वही कैंडिडेट को बैठा है जिसको कुछ मैनर्स का पता है, जिसको पता है कि अपना पोस्चर जो है ड्यूरिंग इंटरव्यू कैसा रखना है।
ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए। अच्छा ये होता है, इट हैपन्स कि हम हर टाइम जो है ना, एवरी टाइम हम एक फॉर्मल सा अपनी एक पोस्टर बना के नहीं रख सकते भाई। हमें बात बात टांगे जो है ना, वो टांगों पे टांगे भी रखनी होती हैं, ठीक है। चौकड़ी मार के ही बैठना होता है हमें, ठीक है। लेटना भी होता है, हमसे नहीं बैठे जाते ऐसे, हमने अपनी मर्जी का बैठना होता है, ठीक है। ये सिर्फ है फॉर्मल इन्वायरमेंट में। कम से कम जब आप फॉर्मल इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, आप दोस्त में उठते बैठते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इस पोस्चर में। जब आप कैजुअल हो जाते हैं ना, जो हर हर सिचुएशन में कैजुअल हो जाते हैं, तो फिर वो कैजुअलनेस जो है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। फिर आप नोटिस भी नहीं करते, ऑब्जर्व भी नहीं करते कि यार आप ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। अब तो बैठने ही ऐसे लगे। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह बैठते रहते थे, अब इसको यू टेक इट एज अ नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। कहते यार कोई मसला नहीं, ऐसे नॉर्मल बैठा जाता है। ये इतनी आम हो जाएगी कि जब आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में भी आएंगे ना, तो यही चीज़ आप इसी तरह पे बैठेंगे। इतनी आपके अंदर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी, ठीक है। समटाइम ये भी होता है कि आप लेट से आप फेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह बैठना पसंद करते हैं, आपकी फॉर्मल इन्वायरमेंट आ गया है, मीटिंग आ गई, इंटरव्यू आ गया, तो कम से कम फेक कर लें। आप जो ना नहीं करते, आप पोज कर लें, ठीक है। आप बनावटी जो है ना अपनी पोजीशन इंप्रूव कर लें, दिखाने के लिए चले, ठीक है। क्योंकि ये जो 15 और 30 मिनट्स जो होंगे, ठीक है, while you're spending your time 30-40 minutes in the interview room, that will decide your 20 years of your job, ठीक है। दैट विल डिसाइड 20 years ऑफ योर लाइफ। तो 20-25 साल की जिंदगी का फैसला करेंगे जो 20-25 मिनट आपके। अगर आपकी इफ योर परफॉर्मेंस इज गुड, इफ योर बॉडी लैंग्वेज इज गुड, इफ यू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सो दैट 20 or 30 minutes will decide your 20 or 30 years job. So why not appropriate your stature or posture? तो क्यों ना इम्प्रूव कर लें उन 20-25 मिनट के लिए, बनावटी से ही अपने आप को इम्प्रूव कर लें, फेक ही कर लें, ठीक है। नहीं आप बैठ सकते आराम से, ठीक है। आप नहीं चेयर पे इस तरह बैठ, आपने ऐसे ही बैठना है, इस तरह बैठना आपने, ठीक है। आदत पड़ चुकी तो कोई बात नहीं भाई, फेक कर लें थोड़ी देर के लिए, मजबूरी है। अप्रोप्रिएट कर लें, क्योंकि इस तरह का पोस्चर आपके इंटरव्यू को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। या ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इस तरह का पोस्चर, अब आप ऐसे बैठ गए भाई, आप या आप इस तरह बैठ गए, आप आए, आप चेयर पे बैठे हैं, आप हाथ हाथ बांध के टांग टांग पे टांग रखेंगे, लगता है कि जॉब आपने नहीं लेनी, बल्कि आपके जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने जो आपसे जॉब लेनी है, ऐसा स्टाइल, ठीक है। नॉर्मल में आप बैठ सकते हैं, आप फ्रेंड्स में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, आप कहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं, ठीक है। जिस दिन जब आप सिचुएशन तो देखिए, सिचुएशन क्या थी वहां पे, आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि आप लगे कि भाई आप नौकरियां बांटने हैं ना कि नौकरी लेने हैं, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट नहीं है सर, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन में ये अप्रोप्रिएट हो सकता है, ठीक है, द वे द गर्ल इज सिटिंग, लेकिन ये कहीं भी अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। फ्रेंड्स में भी वही कोशिश करनी चाहिए, अच्छा पोस्चर जो अपनाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी चाहिए कि हमारा ये सारा कुछ कम्युनिकेट करता है ये पोस्चर, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए बेस्ट एग्जांपल है पोस्चर्स की। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दीज लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए कैसे बैठे हुए हैं, अपने हाथ इन्होंने अपने घुटनों पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखें टांगे इन्होंने किस तरह अप्रोप्रिएट रखी हुई हैं, चेहरे पे सबके ऑलमोस्ट स्माइल है, ये बना थोड़ा सा स्माइलिंग फेस नहीं है, बाकी वो सारे ही स्माइलिंग फेस है। देखिए कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप इस तरह बैठे हुए और आपने ऐसी शूटिंग शूटिंग की, आपकी ड्रेसिंग अच्छी, आपकी कटिंग हेयर स्टाइल आपकी, देखें इनके जो क्लोथिंग है, इनके जो कपड़े हैं, टाई है, सारा कुछ, ठीक है। शूज है, सारे ब्लैक शूज हैं, अप्रोप्रिएटेड ड्रेस शूज है, ठीक है। कैसे में अच्छी तरह ड्रेसिंग की हुई है, तो देख के अच्छा लगता है, ठीक है। देख के बंदा खुश हो जाता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें। अब इस तरह का शख्स अगर इंटरव्यू देने बैठा हुआ है, ठीक है, तो इंटरव्यू खुद ही उसका जो एटीट्यूड है वो इम्प्रूव हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की। अब ये देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए एक और शख्स है, ये बैठा हुआ है, एक ही शख्स है, द सेम पर्सन, द सेम वेयरिंग सेम क्लोथ्स, ठीक है, सेम टाई, हैविंग सेम पीस ऑफ पेपर, सेम शूज, एवरीथिंग सेम, कटिंग शटिंग सब कुछ इनकी सेम है। और ये वो बंदा है जो बैठा हुआ है, ये देखें पेपर उसने ऊपर रखा हुआ है, स्लीपिंग, बोर्ड,
ये शख्स है ओवर थिंकिंग समथिंग, ये भी बोरिंग है, जमाइयाँ ले रहा है, नींद आ रही है, स्ट्रेस ले रहा है, इंटरव्यू से पहले की स्ट्रेस है। नाउ लुक एट दिस पर्सन, ये वही शख्स है जिस इसने क्या किया, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव किया, स्माइलिंग फेस हो गया है, स्ट्रेटन होके बैठ के अपना पोस्चर, इसने पोजीशन ठीक कर ली है, ठीक है। और ओवरऑल देखें हाउ ही इज होल्डिंग द पीस ऑफ पेपर, किस तरह कागज पकड़ा हुआ है, देखिए कितना अप्रोप्रिएट हो गया। ये देखें यही शख्स है, थोड़ा सा इसने अपने आप को अप्रोप्रिएट किया, इसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है, इसकी जो है ना पर्सनैलिटी टाइप ही चेंज हो गई है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। किस तरह उसका बिहेवियर चेंज हो गया। अब ये देखें इनको देख के कैसी फीलिंग्स आ रही थी, नेगेटिव किस्म की अजीब सी फीलिंग हमारे दिल में आ रही थी, इसको देख के हम भी खुश हो गए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो अगला बंदा भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आप अच्छे हैं तो अगला बंदा भी अच्छा हो जाएगा, अगर आप स्माइलिंग फेस है तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले बंदे से भी। तो अगर आपका ये कॉन्फिडेंट लेवल है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, इतने आप अप्रोप्रिएट है, तो आप इंटरव्यू में इस तरह बैठे हुए हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका इंटरव्यू को भी अच्छा होगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है, आप स्माइलिंग फेस है। और अगर आप आपकी ये सिचुएशन, आप पहले ही वो जवानियाँ ले रहे थे, स्ट्रेस में थे, सोची जा रहे थे, परेशानियाँ लिए जा रहे थे कि यार इंटरव्यू ठीक नहीं होना, नहीं होना, ठीक नहीं होना, नहीं होना, जब आप इसको इंटरनलाइज किए जा रहे थे, जब इंटरव्यू हुआ तो वाकई इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, ठीक है। और जब आप इस तरह से पॉजिटिव बैठे हुए थे, आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा मेरी ड्रेसिंग ठीक है, मैं मेरी प्रिपरेशन में जितनी मुझसे हो सकी थी मैं करके आया हूँ, कोई बात नहीं, लेट्स हैव एक्सपीरियंस, लेट्स हैव एन एक्सपीरियंस, ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज, न्यू एस्पेक्ट्स, ठीक है, नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नया एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स लर्न समथिंग न्यू, नई चीज सीखते हैं आउट ऑफ दिस इंटरव्यू। जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो फिर आप पॉजिटिव रहेंगे, स्माइलिंग होंगे, फिर वो कंफ्यूजन और अपने आप को डाउनग्रेड करना, ठीक है, अंडर रेट करना तो यार नहीं मुझसे नहीं होना, मैं तैयारी नहीं की, चंद्र प्राप्त हुआ है, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं, इस तरह की चीजें अपने आप को अंडर रेट करना, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट, अपने आप को डाउनग्रेड ना करें, ठीक है, अपनी अहमियत को, इम्पोर्टेंस को कम ना करें, ठीक है। तो ये देखें ये पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी ओवरऑल। ये देखें कौन प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, देखें ये देखें, लुक एट दिस जेंटलमैन, लुक एट दिस जेंटलमैन। अब देखें ये कितना अप्रोप्रिएट है, इसकी ड्रेसिंग चेक करें, ठीक है, इसका पोस्चर, बैठने का अंदाज देखें कितना अच्छा लग रहा है बंदा बैठा हुआ, ठीक है, ड्रेसिंग देखें इसकी, ठीक है, टाई देखें, शर्ट देखें, ठीक है, ये ओवरऑल इसकी कटिंग, हेयर स्टाइल देखें, ठीक है, शूज ब्राउन पहने, ब्लैक, ठीक है, भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, लेकिन यूजली कोशिश करें कि ब्लैक ही हो, ठीक है। अब ये देखें ये कैसा बंदा है, ठीक है, इसको देख लें, तो ये भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है, कोट इसने नहीं पहना हुआ लेकिन टाई लगाई है, पैंट पहनी है, ठीक है, ठीक है, ये चीज तो भी प्रोफेशनल लग रहा है, लेडीज भी प्रोफेशनल लग रही हैं। अब क्योंकि ये पिक्चर ही गूगल पे वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल थी तो इसलिए ये पिक्स लगाई हुई है, ठीक है, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, या ईस्टर्न या एशियन कॉन्सेप्ट मतलब के कॉन्टेक्स्ट में, कल्चर में पिक्चर नहीं थी। अब ये देखें ये भी लेडीज अप्रोप्रिएट लग रही है, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग, ठीक है, और उनके बैठने का स्टाइल, अंदाज, ठीक है, लग रहा है कि प्रोफेशनल है, ठीक है। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा इम्प्रूव करें, अपनी आप स्टडीज तो कर ही दें, आप कौन सा आप इंजीनियर, इंशाल्लाह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीएस, आप एक्सपर्ट बन गए हैं, आप साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर लें, ठीक है, कि आप पढ़े लिखे होने के साथ आप नजर भी आए कि आप पढ़े लिखे। और कहते हैं कि जो आप बनना चाह रहे हो ना, जो आप बनना चाह रहे हो, आपकी ड्रेसिंग ऑटोमेटिकली वैसी हो जाती है, ठीक है, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, आपकी ड्रेसिंग उस तरह की हो जाती है, आपको उस तरह की ड्रेसिंग पसंद आनी शुरू होती है। तो आप भी अपनी ड्रेसिंग को अप्रोप्रिएट करें, देखें किस कलर के साथ कौन सी टाई पहननी चाहिए। आजकल तो इट्स बिकम वेरी इजी, आप जस्ट यू गूगल, आप देखें भाई स्टाइल पड़े होते हैं, शर्ट्स पैंट्स के साथ बताया था यार इस शर्ट पैंट का ये टाई आती है, इमेज कंसल्टेंट है आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, आप उनसे मिले, आप उनसे कंसल्ट करें कि भाई मेरा ये प्रोफेशन है तो मुझे कैसी क्लोथिंग अच्छी लगेगी, ठीक है, मैंने शलवार कमीज स्टिच करवानी, कैसा कैसा रहेगा, पैंट शर्ट मुझे कैसी कलर की पहननी होगी, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं ये जॉब करता हूँ,
ठीक है, यहाँ रहता हूँ, इस ऑफिस में काम करता हूँ, तो वो आपको पूरी आपको बताते हैं कि आपके ऊपर अभी पर्सनैलिटी कौन सा सूट सूट जो है वो आपको सूटेबल रहेगा, कौन सा फिजिबल रहेगा, कौन सी हर चीज़ करके देते हैं वो। अब तो मुश्किल ही कोई नहीं है। ठीक है, नए नए स्टाइल, नई नई चीज़ें। ठीक है, तो अपनी इन ये सारा कुछ क्या है, ये आपके पोस्चर्स हैं, पोजीशन है, द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक, एवरीथिंग कम्युनिकेट्स। इससे कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, स्मेल एंड टच, वो देखते हैं। फ्रेग्रेंसेस और ऑर्डर्स कन्वे द इमोशंस ऑफ द रीडर, ऑफ द सेंडर। भाई जिस किस्म की आप फ्रेग्रेंस पहनेंगे, जिस किस्म की आप इतर या अतर का इस्तेमाल करेंगे, उस तरह की पर्सनैलिटी आपकी एक्सपोज होगी। ठीक है, आप अच्छी फ्रेग्रेंस पहनते हैं, लगाते हैं, तो आपका जो एक जो ओवरऑल पर्सनैलिटी वो एक्सपोज होगी, यार अच्छे बंदे हैं, अच्छी आपको खुशबुएं पसंद है, अच्छी फ्रेग्रेंसेस आप लगाते हैं। और कुछ ऐसी खुशबुएं होती हैं, कुछ इतर ऐसे होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, वो हमारे एक टीचर होते थे, तो वो एक बच्चा था, तो वो ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का इतर लगा के ना अकेडमी के अंदर आ गया। काफ़ी 10-15 साल पहले की बात है। जब वो अकेडमी में आया ना, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी थी कि पूरी अकेडमी के अंदर वो लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी लगा के आ गया। तो वो ना टीचर बाहर आया, कहते यार ये खुशबू कौन लगा के आ गया, पूरी अकेडमी के अंदर खुशबू ही खुशबू ही पड़ी है, ये किसने लगाई है, मुर्दों को लगाने वाली खुशबू। ठीक है, तो ऐसी खुशबू होती जो इतनी तेज, जो हम अप्रोप्रिएट नहीं होती, वो हमें देखना चाहिए कि भाई मैं क्या कौन सी फ्रेग्रेंस वेयर कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छी लग रही है, क्या वाकई अच्छी है, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि ये ना हो कि हर बंदा कहेगा यार क्या लगा के आ गए। ठीक है, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी टाइप जो है वो एक्सपोज होती है। रिवील्स द टेस्ट ऑफ द पर्सन, इट एक्सपोजेस और रिवील्स द टेस्ट ऑफ यू एज अ पर्सन, कि आपको कैसी खुशबुएं पसंद है, कैसे बंदे हैं आप। टच, इसी तरह टच जो है कैन कम्युनिकेट फ्रेंडशिप। आप आए, आपने देखा एक दोस्त आ रहा है, आप उसको गले लगा लेते हैं, थर्ड बंदा पर्सन दूर से खड़ा होता है, वो देख लेगा कि यार ये दोस्त है, क्योंकि जिससे आपका मिलने का अंदाज होगा, जिससे आप एक दूसरे को गले लगा रहे होंगे, वो पता चल जाएगा कि भाई आप दोस्त हैं, लव है। ठीक है, आपके भाई, आपके अब्बू या आपकी अम्मी आपको जना जैसे गले लगाएंगी, ठीक है, तो वो उससे लव अफेक्शन का पता चलेगा। ठीक है, अप्रूवल। ठीक है, आप किसी को कह देंगे, आपको एक्सेप्ट करते हैं, किसी को प्रूव करते हैं किसी का बिहेवियर, तो आप जिस तरीके से उससे बात करेंगे, टच करेंगे, उससे पता चलेगा। हेट्रेड, आपने धक्का में दे दिया किसी को, आप गुस्से से देखते हैं, आप कोई आ रहा है आपके पास, कहते हैं, यार ऊपर आओ, ठीक है मैंने तुमसे बात करनी है। ठीक है, आप उसको दूर से कहते हैं यार जा अपना काम कर, तो वो क्या हेट्रेड है, धक्का दे देते हैं, हेट्रेड। तो टच से आपको पता चलता है कि कौन कैसा था। एंगर, आपको गुस्सा है तो आप गुस्से में आप किसी को धक्का दे देते हैं। ठीक है, शेकिंग हैंड, हाथ का हिलाना, शेक हैंड करना, सलाम करना, इससे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। बाद लोग होते हैं आगे 3 उंगलियां कर देती हैं, चलो जी ले लो इनसे सलाम, पूरा हाथ भी नहीं मिलाते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसा हाथ मिलाते हैं कि लगता है जैसे यार अगले बंदे में जान ही कोई नहीं है। ठीक है, तो हाथ में से फर्म हैंड होनी चाहिए आपके, आपको पता चले 2-3 दफा ऐसे जो है ना पता चले, शेक करना चाहिए कि यार हाथ मिलाया किसी के साथ। ठीक है, दबाना भी नहीं, बात होता है हमें हाथों को दबाने दबाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अप्रोप्रिएट है। बाद लोग इतने सॉफ्ट अंदाज में हाथ मिलाते हैं कि आपको पता चलता है कि यार बाकी किसी से हाथ मिलाया है। ठीक है, कोई बंदा पर्सनैलिटी है, पैट ऑन द शोल्डर, अगर आपने बताया फॉर एग्जाम्पल आप लैब में काम कर रहे थे, आपने टीचर ने देखा था यार आपने सबसे ज़्यादा जल्दी पहले कोडिंग कर दी और आपका अच्छा चल रहा है सिलसिला। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, यानी वो टीचर आपको ऐसे थपकी लगाता है, ठीक है, आपके शोल्डर पे, कंधे पे। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, टीचर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा महसूस होगा, ये गुडविल जेस्चर है। तो ये इस तरह कम्युनिकेशन होती है टच से। ठीक है, ओके, वॉइसेस एंड साउंड्स। वॉइसेस एंड साउंड्स उनको पैरा लैंग्वेज फीचर्स कहते हैं। वॉल्यूम लो और हाई, अगर आपकी आवाज़ बहुत ऊंची है, ये भी कम्युनिकेट करता है। अगर आपकी आवाज़ बहुत लो है, तो ये भी कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल आप बैठे इंटरव्यू रूम में और आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, और इंटरव्यू आपको कहता है प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर। ठीक है, आई कांट हियर यू या वी कांट हियर यू, हम हमें सुनाई नहीं दे रहा कि और टॉकिंग, स्पीक अ बिट लाउडर। इसका मतलब आपकी आवाज़ बड़ी कम है, बहुत ही स्लो है, लो है, आप ऊंची बोलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बुलंद बोलना चाहिए। रेट ऑफ स्पीकिंग, आपकी आपकी बोलने की रफ्तार कितनी है। ठीक है, आप आहिस्ता बात करते हैं कि आप बहुत तेज बात करते हैं।
अगर आप बहुत तेज बोलते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, इसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है। फास्ट होंगे तो लफ्ज खा जाएंगे, अल्फाज खा जाएंगे। ठीक है, तेजी से बोलना जो वो नर्वसनेस को शो करता है। जितना ज़्यादा जल्दी 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 बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे, उतना क्या होगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, गला खुश हो जाएगा। पेस अपनी जगह नॉर्मल, इतना भी स्लो नहीं होना कि आपने आपने एक जुमला बोलना है, ठीक है, तो अगला कहे कि अच्छा यार मैं सोने लगा हूँ, जब तुम एक जुमला कंप्लीट कर लो तो मुझे जगा देना। ठीक है, इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना वो आपने कोई 10 मिनट में जो है 4 लफ्ज बोले हैं या 4 सेंटेंसेस अदा की, इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पेस बोलने की वो नॉर्मल रखनी चाहिए। आर्टिकुलेशन, ठीक है, हाउ यू प्रोनाउंस वर्ड, हाउ यू वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, आप लफ्ज़ों को अदा कैसे करते हैं, अदायगी कैसी है आपकी, क्या आप हर वर्ड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, अदा करते हैं, या आप लफ्ज़ खा जाते हैं, या आप जो है ना घुमा फिरा के लफ्ज़ों को बोलते हैं। ये भी हमें देखना चाहिए जब मैं गुफ्तगू करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कैसे बोलता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहिए अपने को, अपनी वॉइस को, कि मेरी आर्टिकुलेशन कैसी है, क्या मैं ऐसी ऐसा लफ्ज़ अदा करता हूँ कि अगले बंदे को सुन के समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ, या मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, मैं ऐसे अल्फाज अदा करता हूँ कि बंदे को समझ नहीं आती है, मुझे नहीं बात तक समझ आती कि यार ये मैंने क्या कह दिया था। पिच, आप वेरिएशंस कैसे लेके आते हैं, किस अल्फाज के अंदर आप ऊंचा बोल रहे हैं, कहाँ आहिस्ता बोल रहे हैं, कहाँ बारीक आवाज़ है, कहाँ मोटी आवाज़ है। ठीक है, इसमें आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जुमला है, आई सो अ मैन इन द गार्डन, अब मैं इसको इसकी पिच चेंज करूंगा ना तो मतलब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं आई के ऊपर जोर, तो मैं कहता हूँ आई सो अ मैन इन द गार्डन, आई सो अ मैन इन द गार्डन, मैं आई के ऊपर फोकस दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि यार किसने देखा है आदमी को बाग में, तो मैं कहूँगा मैंने, आई। अब मैं कहता हूँ आई सो अ मैन इन द गार्डन, अब मैं ए मैन के ऊपर जो है वो फोकस करता हूँ, इसको आवाज को जो है वो मोटा करता हूँ, तेज करता हूँ। आई सो अ मैन इन द गार्डन। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि यार आपने किसको देखा, व्हाट डिड यू सी इन द गार्डन, आपने बाग में क्या देखा, तो मैं कहूंगा अ मैन, आई सो अ मैन इन द गार्डन। अ मैन के ऊपर मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी एनर्जी लग रही है तो मतलब चेंज हो जाएगा। अब अगली देखिए, मैं गार्डन के ऊपर जो है ना फोकस करूंगा, आई सो अ मैन इन द गार्डन। इसका मतलब है कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने आदमी को कहाँ देखा, वेयर डिड आई सी दैट मैन, इन द गार्डन, बाग में मैंने देखा। अब मैं गार्डन के ऊपर फोकस लगा रहा हूँ तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मैं गार्डन को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो ये है, हम जिस लफ्ज पर स्ट्रेस लगाएंगे जिसकी, वही हमारी इम्पोर्टेंस हो जाएगी। ठीक है, उसी को हम इम्पोर्टेंस देना चाह रहे होंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी आवाज़ को देखना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, उसको सुनना। ठीक है, अब आपकी आवाज़ में वेरिएशन जो है मतलब चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब, अब मैं कहता हूँ आपने बड़ा अच्छा काम किया, मैं कहता हूँ जी जी पता है आपने जो काम किया है ना, अब इसका मतलब क्या, मैं शिकायत लगा रहा हूँ, मज़े का हकीज मेरी टोन है, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ आपका। अब मैं कहता हूँ यू डिड अ ग्रेट जॉब, जी जी बड़ा आपने कारनामा सर अंजाम दिया। अब इसके मायनों में है, यानी बात मैं कर रहा हूँ, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन देखें, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। अब मेरी सवाल है कि भाई तुमने ये काम किया, ये अजीम कारनामा तुमने सर अंजाम दिया, यू डिड अ ग्रेट जॉब, ये क्वेश्चन है, सिंपल जुमला है। लेकिन मेरे बोलने के अंदाज से, मेरी आवाज के अंदर मैं जो वेरिएशंस लेके आया हूँ, उससे वो क्वेश्चन बन गया। यू डिड अ ग्रेट जॉब, ये अप्रिसिएशन है, यू डिड अ ग्रेट जॉब, वेल डन मिस्टर अली, यू डिड अ ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट। अब ये अप्रिसिएशन है, वही जुमला है, जस्ट मैंने अपनी टोन वेरिएशंस लेके आया हूँ, मीनिंग चेंज हो गया। आपको भी ये देखना चाहिए। ठीक है, तो फोकस करना चाहिए। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, एक ही जुमला है, मैं देखता हूँ उनको तीनों डिफरेंट अंदाज में बयान करता हूँ तो सेंस चेंज हो जाएगी। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो भी मैं वाकई खुश हूँ। सेकंड सेंटेंस देखें, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब ये क्या, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बता रही कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरा अंदाज बता रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड। तो वही जुमला क्या, कुछ और मतलब कुछ और निकल रहा है। आई एम हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। अब देखिए मेरा बात करने का अंदाज, वेरिएशन ऐसी हैं कि वो लग रहा है सिंपल जुमला भी क्वेश्चन बन गया, सवालिया बन गया। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मुझे खुश होना चाहिए, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये वेरिएशंस भी जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, आपका मतलब चेंज कर देती हैं। अगर आप ऊंची आवाज में बात करें तो मतलब है कि आप गुस्से में हैं या बहुत जल्दी है। सॉफ्ट वॉइस में बात कर रहे हैं तो आप बड़े काम है, कूल है। अगर आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं तो नर्वसनेस शुरू होती है। जब आप नर्वस होते हैं ना तो तेज बोलना शुरू कर देते हैं। जब तेज बोलते हैं तो लफ्ज खाने शुरू कर देते हैं। लफ्ज खाने शुरू कर देते हैं तो एक वक्त आता है तेजी से बोलने की वजह से आपका जो जो थ्रोट है, जो गला है, वो ड्राई अप हो जाता है। आपकी आवाज शेकन होने लग जाती है। ठीक है, कांपनी शुरू हो जाती है। ये भी नर्वसनेस को शो करता है। मोनोटोन, आप एक ही लहजे में बात, एक ही लय में बात करते रहते हैं। मोनोटोन, जैसे रोबोट नहीं बात करता, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। वो एक ही पिच के साथ, ठीक है, एक ही लय के साथ, एक ही रिदम के साथ, एक ही स्ट्रेस के साथ बात करता है रोबोट जो होता है, तो वो मोनोटोन है। ये मोनोटोन ऐसे ही है जैसे वो दिल, आपने दिल देखा है ना, हार्ट बीट देखी है आपने, मूवीज में देखा होगा कि वो हार्ट बीट चल रही है, अप्स एंड डाउन्स है, साइनोसाइडल वेव बन रही है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स है, अप्स एंड डाउन्स है, यही लाइफ है, यही वॉइस है। अगर आपकी वॉइस में अप्स एंड डाउन्स है तो लाइफ है, जिंदगी है। और अगर वही अप्स एंड डाउन्स बराबर हो जाए, एक लाइन वर्टिकल लग जाए, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, अगर वर्टिकल कह दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए वही आपकी हार्ट बीट की, आपकी नहीं, खुदा ना खासा, गॉड फॉरबिड, किसी शख्स की, तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, लाइफ की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल आपके, आपकी आवाज़ के अंदर भी जो ज़िंदगी है वो वेरिएशंस की वजह से आती है। आपकी आवाज़ के अंदर जो अट्रैक्शन है वो वेरिएशंस की वजह से आती है। आप जो लोगों को इंगेज करते हैं वो आपकी आवाज़ की वेरिएशंस की वजह से है। अगर वो वेरिएशंस खत्म हो जाए तो आवाज़ की अट्रैक्शन खत्म हो जाए। आपने देखा है सिंगर्स को, ठीक है, या आपने कुर्रा हजरात को सुना होगा, जब वो सिंगर्स गाना गाते हैं ना, वो सिंपल सी गजल होती है, लेकिन वो अपनी आवाज के अंदर इतनी वेरिएशन लेके आते हैं कि वही गाना जो है वो हमें अच्छा लगने लग जाता है उसकी वेरिएशन की वजह से। इसी तरह पुरानी बात है, पूरा इकराम, जब पूरा इकराम को जब तलावत करते हैं तो इसने इसने अंदाज से वो वेरिएशन लेके आते हैं कि हमें सुनते हम झूमने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं वो सुन के। वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग वेरिएशंस इन देयर वॉइस, अपनी आवाज में वेरिएशंस लेके आते हैं। कभी स्ट्रेस, कभी किसी को ऊंचा पढ़ दिया, किसी को हल्का पढ़ दिया, ठीक है, कभी तेज पढ़ दिया, किसी को उस पर ज्यादा जोर लगा दिया, किसी को खींच दिया, लंबा खींच दिया। इस तरह करके वो क्या करते हैं, वेरिएशंस लेके आते हैं। ये सारी चीजें हमें भी देखनी चाहिए। साइलेंस, साइलेंस स्पीक्स, खामोशी भी कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जांपल इमेजिन यू आस्क फॉर अ लीव फ्रॉम योर बॉस एंड योर रिक्वेस्ट मेट विद अ साइलेंस। आपने अपने बॉस से कहा कि मुझे छुट्टी दे दें, आपके बॉस ने आपको जवाब ही नहीं दिया, ठीक है, आपके बॉस आपकी बात सुनी अनसुनी कर दी, इसका मतलब क्या होगा, अब आप परेशान हो गए, यार पता नहीं बॉस ने क्या किया, मैं नाराज तो नहीं हो गया मेरा बॉस मुझसे, क्यों ही बात कर रहा, ठीक है, मुझे जवाब नहीं दिया। दोस्तों से जाए देंगे, यार मेरे बॉस से कहा मुझे छुट्टी दे दो, उसे मेरे से देखा और अपने काम में लग गया। तो क्या होगा, खामोशी का एक इम्पैक्ट है, खामोशी भी कम्युनिकेट होती है। इसका मतलब है कई किस्म के मीनिंग हो सकते हैं कि आपका बॉस जो है ना वो आपसे आपसे खुश नहीं है, या वो एग्री नहीं कर रहा आपको छुट्टी देने को, इज नॉट रेडी टू गिव यू लीव। हो सकता है, या हो सकता है कि वो किसी और चीज में, जब वो अब्जॉर्ब हो, खोया हुआ हो, और आप उसने आपकी बात सुनी अनसुनी कर दी, किसी और को टेंशन में, स्ट्रेस में मुबतला हो। इसी तरह आपकी एप्लीकेशन, आपने अप्लाई किया लेट्स से जॉब के लिए, आप दो तीन दोस्त और थे उन्होंने भी जॉब किया, अप्लाई किया था, उनका मेरिट और आपका मेरिट ऑलमोस्ट सेम ही है, इंटरव्यू भी एक जैसा ही हुआ है, उनको कॉल आ गई, आपको नहीं आ रही है, ठीक है, आप परेशान है यार, उनको कॉल आ गई है, और मेरे पुराने दोस्त को भी आ गई कॉल, मुझे नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, क्यों ऐसा हो गया, क्या मसला हो गया, ठीक है। तो आप परेशान हो जाएंगे, साइलेंस है, आगे से खामोशी। आप कॉल करते हैं उन बंदों को, कहते हैं भाई वेट करें, अगर आप सिलेक्ट हो गए होंगे तो आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है, इस तरह हमारे पास कोई प्रॉब्लम बोलने की है, हम फोन पे बताएं, आप और परेशान हो जाएंगे। तो ये साइलेंस भी, खामोशी भी कम्युनिकेट करती है, ठीक है, साइलेंस स्पीक्स, खामोशी बोलती है, ठीक है, ये हमने बातें पहले भी कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, टाइम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पॉजेस, सबसे पहले वक्फे ले लें, पॉजेस करना, pausing while presenting information usually emphasizes the content, let the audience or listeners to process the information। बंदा बोलता बोलता खामोश हो जाए तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि आपके टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते खामोश हो गए हैं, पीछे दो तीन बच्चे जो बातें कर रहे थे या उनकी अटेंशन टीचर की तरफ नहीं थी, जैसे उन्होंने देखा यार टीचर की आवाज़ बंद हो गई है, अब वो बोल नहीं रहे, तो वो भी क्या करेंगे, टीचर की तरफ अटेंटिव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उस वक्फे की वजह से, उस पॉज की वजह से
कम्युनिकेशन ये हुई कि अटेंशन डाइवर्ट थी, तो अटेंशन टीचर की तरफ होगी। ठीक है, इसी तरह पॉज लेना, टीचर पॉज लेता है बात करते, ताकि जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है, उसको एनालाइज कर सके, उसको समझ सके, उसकी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाए। टाइम पे आना, पंक्चुअलिटी, एक शख्स लेट आता है वो भी कम्युनिकेट करता है कि भाई इज नॉट सीरियस अबाउट हिज जॉब, ठीक है, इज केयरलेस, ठीक है, इसका बिहेवियर अजीब सा है, ये पंक्चुअलिटी इसकी नहीं है, ठीक है। और एक बंदा टाइम पे आता है, कई साल हो गए हैं उसको टाइम पे, कभी उसने छुट्टी नहीं की है, कभी उसने वो लेट नहीं आया, जब भी आया टाइम पे आया, तो वो उसकी पंक्चुअलिटी को शो करता है, कम्युनिकेट करता है ये सीरियस है, सिंसियर है, ठीक है, ये अपने टाइम की भी कदर करता है, दूसरों की टाइम को भी वैल्यू देता है, इससे लेट नहीं आता है। और इंटरव्यू में तो कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। वो कहते हैं यार ये पहले दिन था, ये अभी आज ही ये जो लेट हो गया है, पहला दिन था, आज ही से ये इसका ये कारनामे हो, जब हम इसको जॉब दे देंगे तो ये फिर क्या करेगा हमारे साथ, ठीक है, तो ये चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए। फिर आता है जी, बस एक स्लाइड रह गई है, स्पीच, स्पीड ऑफ स्पीच, कि आपकी जो बोलते हैं, अल्फाज अदा करते हैं, वो कितना टाइम लेते हैं आप, ठीक है, कितना तो तेज बोलते हैं, कितना आहिस्ता बोलते हैं, इसका भी इम्पैक्ट है, इसकी भी कम्युनिकेशन है। हाउ लॉन्ग आर पीपल विलिंग टू लिसन, लोग कितना सुनने के लिए तैयार है, आपने कहा 10 मिनट, ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि लोग आपको 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या आपने कहा 10 मिनट, आपने 30 मिनट ले लिए हैं, लोग आपको 10 मिनट सुनने के लिए तैयार है, तो आपने 30 मिनट लगा दिए हैं, तो क्या एक ओवरऑल इंप्रेशन जाएगा। टाइम इज मनी, वक्त जो है वो आजकल मनी के हिसाब से जो है ना वो किया जाता है, मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, इसके मैंने पैसे लेने हैं, मैं तनख्वाह लेता हूँ, सैलरी ड्रॉ करता हूँ जी, ये टाइम स्पेंड करने का, यानी मैं आप पे टाइम लगा रहा हूँ, इसकी एक्सचेंज में मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ना पढ़ाता तो मुझे पैसे ना मिलते, या मैं कहीं लेट से जॉब करता हूँ, 4 घंटे में काम करता हूँ, मुझे 30,000 सैलरी देते हैं लेट से, तो मैं 3 घंटे 4 घंटे आपके डेली के अपने वेस्ट करता हूँ, बेचता हूँ, तो मुझे उसके बदले पैसे आते हैं, ठीक है। तो टाइम इज मनी, ये भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कोई शख्स आपको 2 4 मिनट 10 मिनट देता है, आपको उस बात की बात सुनता है, इसका मतलब है आपको कंसीडर कर रहा है, वो आपके ऊपर पैसे दे, आपको पैसे लगा रहा है आपके ऊपर, राधी बात है। अगर वो आपको 20 25 मिनट आधा घंटा देने की बजाय कहीं वो काम कर लेता, ऑनलाइन काम ही कर लेता, कोई एक आधी असाइनमेंट बना लेता, कोई एक आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, उसको 4 5 10 डॉलर आ जाते, वही उसने वो काम कर दिया, वो आप पे लगा हुआ है, आपको टाइम दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको बड़ा कंसीडर कर रहा है, ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी चाहिए। पर्सन कम्युनिकेट्स, वो कम्स लेट इट आल्सो कम्युनिकेट्स, जो बंदा लेट आता है वो भी कम्युनिकेट करता है कि सीरियस नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है स्पेस, स्पेस कहते हैं जी द एरिया व्हेन टू पीपल कम्युनिकेट विद इन अ सर्टेन बाउंड्री, जब आप बात करते हैं तो आप एक खास स्पेस मेंटेन करते हैं बोलते हुए। अच्छा, जब आप बिल्कुल करीब होकर खड़े हुए हैं, इसका लगता है, इसका मतलब ये है कि आप फ्रैंक है, आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, दोस्तों यारों के अंदर आप खड़े होते हैं तो आप बड़े करीब होकर खड़े होते हैं, स्पेस में किसी टेंशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप अपने बॉस के सामने खड़े हुए, वहां पे आप बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बड़े मुअद्दब होकर खड़े होंगे, इसका मतलब क्या, आपने एक स्पेस मेंटेन की, इसका वो देखने वाले को पता चल जाएगा कि यार ये बॉस है और ये सबॉर्डिनेट है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है वो बताता है कि भाई आपका रिलेशन क्या है, ये भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है, आप किसके साथ किस डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ठीक है। दोस्तों यारों में डिफरेंट होता है, वादा से डिफरेंट है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का जो है वो डिफरेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो भी इस तरह ही बताता है, ठीक है। टॉकिंग टू फ्रेंड वी गेट क्लोज, जब दोस्तों से हम बात करते हैं हम करीब हो जाते हैं, और जैसे हमने बॉस से बात करी हम दूर हो खड़े होते हैं, ठीक है। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर वी स्टैंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जब हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, अजनबी से बात करते हैं, तो हम जरा दूर हो खड़े होते हैं, हम जरा उसको फुली अटेंशन भी नहीं देते हैं, बस दूर से बात सुननी चलें जी, बस जो उसने पूछी आपको पता था आपने बता दिया, नहीं तो ना उसके आगे मूव करके, तो वो भी वो भी दूसरे देखने वाला पता चल जाएगा यार स्ट्रेंजर है। ओवरऑल आपका ऑरा ही चेंज हो जाएगा, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप कहीं से गुजरे थे, अचानक आपका दोस्त आ गया तो आप एकदम चेंज हो जाएंगे, आप मुस्कुराने लग जाएंगे, आप वो यार सॉन्ग क्या हाल है, कैसे हो, चपकी डालेंगे। लेकिन एकदम अगर आपको स्ट्रेंजर आ गया वो आपसे बात करें तो आप कभी भी मुस्कुराएंगे नहीं, आपका ओवरऑल जो दोस्तों के साथ एक आपका एक रिलेशनशिप होता है, जो फीलिंग्स है, या आपका जो उनके साथ जो
कह लें कि बर्ताव है, बिहेवियर है, वो स्ट्रेंजर के साथ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये था जी आज का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल्स, कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज़ वेरी प्रोफाउंड, इट हैज़ प्रोफाउंड impact on your personality। ठीक है, इट रिवील्स एवरीथिंग अबाउट यू। ठीक है, इसी तरीके से आपको इंटरव्यू में वो ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने एक्सपोज करते हैं। ठीक है, आपके नॉर्मल जो व्यूज होते हैं वो बता रहे होते हैं, आप कम्युनिकेट नहीं भी करते हो जाते, आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आप बताते नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कम्युनिकेट हो जाता है, उनको पता चल जाता है। ठीक है, और भी डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, ठीक है, ये फेशियल एक्सप्रेशन, आंखें, फेस, ये सब कुछ कम्युनिकेट करता है। आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खड़े होना, ठीक है, ये सारा कुछ कम्युनिकेट करता है। आपका पोस्चर, आपका गुड गुड पोस्चर है या बैड पोस्चर है, पुअर पोस्चर है या गुड पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर जो है आपका वो कैसा है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती है। ठीक है जी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये हमारा पूरा लेक्चर था। तो इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, ये बड़ा इजी सा है, मैं इसकी जो स्लाइड्स हैं वो शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर तक। इट्स वेरी इजी। ठीक है, सब कुछ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सब कुछ एक्सप्लेन हो गया, टीचर ने कर दिया। स्टिल इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, ओके, you can ask me। ठीक है, you can text me in WhatsApp group, और या वैसे जो है ना वो बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, so I'll try to answer your problems। okay, so thank you so much जी, have a nice day, stay home, stay safe, Allah Hafiz।